अब देखिए यहाँ पे समझिए, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि रिफ्लेक्शन में क्या चीज़ ज़रूरी है। रिफ्लेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट में होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि उसका जो सेकेंड सरफेस है वो पॉलिश होना चाहिए। आइए देखिए मेरे हाथ में क्या है, ये एक टाइप का प्लेन मिरर है। क्या है ये? प्लेन मिरर। ठीक है, ये देखिए इसमें ये इसकी कैसी सरफेस है, देखिए इसमें मेरी ये आपको मेरा हाथ दिख रहा होगा, ठीक है ना। ठीक, लेकिन ये आप अब इसमें आप जब देख रहे होंगे तो मेरा थंब इधर है, ये इसमें ऐसे दिख रहा है। क्लियर? ठीक है, मतलब कैसा दिख रहा है? बिल्कुल आपको बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। जैसा मेरा हाथ है वैसा दिख रहा है आपको, मेरा ये पोर्शन दिख रहा होगा। लेकिन इसमें इस जगह पे जो मेरी पाम है वो आपको दिख रहा होगा। मतलब अगर मैं देखा पाम का बैक साइड आपको शो हो रहा होगा, पाम आपको नहीं शो रहा होगा, लेकिन मिरर में आपको मेरा पाम शो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई आपको, पहली चीज। अब दूसरी चीज समझिए, इसका मैंने आपको क्या दिखाया, ये बैक साइड। ये देखिए, ये बैक साइड, ये इसकी बैक साइड है। ये बैक साइड क्या है? इस बैक साइड पे हमने देखिए, पहले आप फिर से देखिए, ये हो गई इसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस, जहाँ पे इमेज बननी, जहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। ये देखिए, क्योंकि इस पे क्या हो रही है, इस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहीं से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जो ऑब्जेक्ट का साइज है लगभग उसी साइज का ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है। देखिए इसमें जितना बड़ा मेरा हाथ है उतने बड़ी मेरी इसमें पाम की इमेज बन रही है। क्लियर? ठीक। अब अगर आप देख रहे हैं इसमें, तो ये क्या है, ये देखिए यहां पर आपने क्या देखा, ये चीज है, ये क्या है, यहां पर ये पॉलिश है। कैसी है इसमें? ये पॉलिश। ये कैसे सरफेस है? पॉलिश सरफेस है। ठीक, मतलब जब हम इस प्लेन मिरर को, अगर हम इसको हटा दें, ऐसे ऐसे क्रॉस दें, बिल्कुल ये सिर्फ सिखा दें, तो इसमें लाइट आर पार आने लगेगी। ठीक है, और ये कैसा हो जाएगा, तब ये ऑपेक मीडियम नहीं होगा। ये पॉलिश जो की जाती है मोस्टली सिल्वर की जाती है, या अगर हम बेसिकली कहें तो किसी भी चीज़ की हम पॉलिश कर सकते हैं। मोस्टली हमने देखा था क्या होता है, अगर ये पॉलिश घिस जाए, तो जब मैं छोटा था तो मैं देखा था कि हमारे गांव में जो नेल पॉलिश आती थी, ठीक है ना, नेल पेंट जिसको हम कहते हैं, लोग जो घरों की औरतें होती थी, ठीक है, गांव में, वो इसमें ऐसे करती थी, और जहाँ पे पूरी गांव में पहले कच्ची दीवारें होती थी वो उसको ऐसे लगा देती थी। ठीक है, तो ये बड़ा भाई नॉलेज, और नॉलेज का, एजुकेशन का एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। तो वो क्या होता था, वो आपका प्लेन मिरर की तरह काम करता था। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? ठीक, अगर हम इस पॉलिश को हटा देंगे तो ये मिरर नहीं होगा। ठीक है ना, मिरर बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर इस जगह पर इसमें क्या होना चाहिए, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होनी चाहिए, और ये कैसा होना चाहिए, ये पॉलिश सरफेस, मतलब लाइट इसमें आर पार ना जाए। ठीक, अब आइए, ये देखिए मेरे पास हाथ में क्या है, इसको कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या है ये? मैग्नीफाइंग ग्लास। आइए देखिए सर, ये मैंने इसको यहाँ पे रखा, और ये देखिए आपको जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो चीज आपको कैसी दिख रही होगी, हल्की सी बर्क आउट दिख रही होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, अब यहाँ देखिए मेरा हाथ भी आपको दिख रहा है इसके, इसका मतलब क्या है कि ये जो पोर्शन है स्फेरिकल, उसके आर पार लाइट जा पा रही है। ठीक है ना, आर पार लाइट जा पा रही है। तो क्या इसमें रिफ्लेक्शन है? हाँ सर, पहली चीज तो रिफ्लेक्शन है, क्योंकि लाइट पड़ रही है और इंसिडेंट होके वापस जा रही। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और है, क्या है कि लाइट इसमें पड़ रही है और इसके आर पार जा रही है, आर पार। तो क्या ये ऑपेक मीडियम हुआ? नहीं सर, ये कैसा मीडियम है, ये है ट्रांसपेरेंट। ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है लेंस के तरीके से। ये क्या है, ये मिरर है, ये क्या है, ये लेंस है। हम क्लास 10th में क्या पढ़ेंगे, मिरर के बारे में और लेंस के बारे में। किसके बारे में? ये जब लेंस को हम पढ़ेंगे तो रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, जब भी मिरर को पढ़ेंगे तो हम किसको पढ़ेंगे, हम रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। मैंने प्रैक्टिकली आपको ये चीजें बता भी दी, लाइव एग्जांपल्स के साथ आपके सामने दोनों चीज मैंने आपको दिखा दी। ठीक है ना, समझ में आ गया? ठीक, तो ये क्या हो गया, ये आपका यहाँ पर रिफ्लेक्शन को अच्छे से आपने समझ लिया विद द हेल्प ऑफ द apparatus। और लाइट किस तरीके से कहाँ पे जा रही, किस कैसे वो ऑपेक मीडियम के आर पार नहीं जा पाती और ट्रांसपेरेंट मीडियम के आर पार जा पाती है, ये भी आपने समझ लिया। ओके, अब इसी को हम जब आगे बढ़ाएंगे तो हमारा ये चीज हमको पता चलनी चाहिए कि जैसे ये है सोर्स, ठीक है, सोर्स से लाइट आ रही है इस तरीके से। ठीक, अच्छे समझ लीजिए भाई, सोर्स से लाइट आई, यहाँ पे पड़ी और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई।
ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, लेकिन इमेज कहाँ पर? हम ऑब्जेक्ट को, जैसे ये हमारा प्लेन मिरर था, इसमें हम इमेज देख पाए थे, अपने हाथ को इस तरीके से हम क्या कहते थे, देख पा रहे थे, ठीक है ना, हाथ की इमेज, ठीक है, पाम की इमेज हम देख पा रहे थे, ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज। अगर ये एक डब्बा है, हमने इसको ऐसे रखा, हम इसकी भी इमेज इसमें देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे हम समझाएंगे, ठीक, किस तरीके से होगा? तो यहाँ पर अगर हम प्लेन मिरर को डिफाइन कर रहे हैं, मैंने आपको ये प्लेन मिरर दिखाया है, तो अगर हम प्लेन मिरर को ही ले लें, क्या ले लें? प्लेन मिरर को ही ले लें, ठीक है, और प्लेन मिरर को ही डिफाइन करें, तो किस तरीके से प्लेन मिरर यहाँ पे होगा और कैसे ये इमेज बनाएगा, तो उसके लिए हमको ये चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। कैसे समझनी पड़ेगी? यहीं पर समझनी पड़ेगी, आइए समझाते हैं। ठीक है, देखिए, अब इसको मानिए ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है ना, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक, ये क्या हो गई? ये आपका प्लेन मिरर हो गया भाई, पीछे की पॉलिश सरफेस हो गई, ठीक है, और आगे की रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गई, ठीक है ना, समझ में आ गया? ये हमारा क्या है? ये हमारा एक अब प्लेन मिरर है, क्या है ये? प्लेन मिरर है। अच्छे से समझ लीजिए भाई, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। आइए, अब इसको हम क्या मानेंगे? जब ये सोर्स ऑफ लाइट है तो ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या ऐसा हो, क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो जिससे कि लाइट आती है, ठीक है ना, जहां से इंसिडेंट रे आती है, ठीक, इतना समझ लीजिए, ठीक है, जो सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक। अब यहां से एक इस तरीके से ये बना दीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? जब आपने इस जगह पे इस तरीके से एक परपेंडिकुलर पे ड्रॉ किया, तो ये क्या शो करने लगा? ये शो करने लगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या शो करने लगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अब ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी है जो प्लेन मिरर के सामने रखा है, ठीक है ना, और उसके टॉप से इस तरीके से लाइट चल रही है, और ये जहां पर आके क्या हो गई? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या हो गई? इंसिडेंट हो गई, यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक भाई, तो बहुत अच्छी बात है। इमेज कहां बनेगी? जहां पर ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बोलिए हाँ या ना। ठीक है भाई, बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए, लेकिन कैसे बनेगी? आइए इसको देखिए, क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको पीछे बढ़ाते हैं, इस लाइन को हम पीछे बढ़ाते हैं, ट्रेस करते हैं पीछे की तरफ, ठीक, बिहाइंड द मिरर करते हैं। याद रखिएगा ये क्या चीज है? बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब ये जो है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, इसको भी हम थोड़ा सा पीछे बढ़ाते हैं, देखिए ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, सेम इमेज की हाइट, ठीक है। मतलब अब जो ऑब्जेक्ट से इस तरह से हाइट आ रही थी यहां पर, इसको जब हमने पीछे बढ़ाया और रिफ्लेक्टेड रे को, इंसिडेंट रे को नहीं, रिफ्लेक्टेड रे को जब हमने पीछे बढ़ाया, इस तरीके से पीछे बढ़ाया, ठीक है, तो जहां पर दोनों रे मिल गई वहां पे हमारी क्या बन गई? इमेज बन गई। क्या बन गई? इमेज। क्या बन गई भाई? इमेज बन गई। समझ में आया? इसका मतलब आपको क्या समझ में आएगा? प्लेन मिरर है ये, तो प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है? बिहाइंड द मिरर। भाई इसको याद रख लीजिए, ये पोजीशन है, ठीक है। अब यहीं से आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक। इसीलिए कैसी बनती है? लैटरल इन्वर्टेड बनती है भाई साहब, ठीक है, ओके, ठीक। तो ये कैसी बन गई? बिहाइंड द मिरर, ठीक। अब अगर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को HO मान के चले, ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज को HI मान के चले, तो दोनों आपस में कैसी होंगी? आपने अभी देखा था ये प्लेन मिरर है, ठीक है। अब इसमें ये उल्टी तो बन रही, देखिए आप क्या देख रहे हैं, आप जो देख रहे होंगे, अगर मैं प्लेन मिरर में देखूं तो ये मेरा, ये आपको दिखाई दे रहा है, बन क्या रहा है? ये बन रहा है पाम का, ये पाम आपका, ये मेरा पाम बन रहा है, ये वाला हिस्सा, फ्रंट हिस्सा, ठीक है ना। अब वो आपको दिखा क्या रहा है? रिफ्लेक्ट, आपको ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये कैसे बना रहा है? ये बना रहा है बिहाइंड द मिरर, ठीक, सेम साइज का, मतलब जैसा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वैसे ही हाइट ऑफ इमेज होगी, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छे समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहां पर ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक, क्लियर, ठीक।
तो बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी और सेम साइज की बनेगी। दूसरी चीज आइए, अब अगर ये हम मान के चलिए इस तरीके से हमने प्लेन मिरर ले लिया, ये हमारा प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक, ये पीछे इसके ऐसे, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, ठीक। अब इसके सामने हम कोई लेटर लें, मान के चलिए हमने यहाँ पे P लिखा, अब ये जानते क्या करेगा, ये सेम साइज तो सेम होगा इस तरीके से, बिल्कुल सेम, जितनी इतनी हाइट है इसकी उतनी हाइट यहाँ पर भी होगी, लेकिन अब ये इसको क्या शो करेगा, ये इसको दिखाएगा इस तरीके से, ये इसका ये जो है रूप बनाएगा, ये इसका फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्जन। समझ में आ गया, ये है यहां सही किताब, ठीक, ठीक है। तो जो प्लेन मिरर होता है वो लेटर्स का क्या शो करता है, लैटरल इन्वर्जन इमेज बनाता है, और इस तरीके से बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है उसमें सेम साइज की, ठीक। तो ये है आपके प्लेन मिरर के थ्रू ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन का तरीका, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, तैयारी कर लीजिए भाई। इसीलिए अब मैं आपसे एक चीज यहां पूछूंगा, एम्बुलेंस, क्या हम एम्बुलेंस के व्हीकल्स पे एम्बुलेंस को यही तरीके से लिखते हैं, हाँ या ना? क्या हम एम्बुलेंस के व्हीकल पे एम्बुलेंस को ऐसे ही लिखते हैं, हाँ या ना? और अगर ऐसे लिखते हैं तो क्या हमको यही सा दिखाई देता है वो, बताइए मुझे।